आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। अब डालते हैं अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 3 इजराइल मुखबियों को किया रिहा। बदले में इजराइल 369 फ़लस्तीनी कैदियों को भी करेगा रिहा। वाराणसी में काशी तमिल संगम के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हैं महाकुंभ में मौजूद। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद आपको एक बार फिर बड़ा धचका। पार्टी के 3 मौजूदा काउंसलर बीजेपी में शामिल। बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जल्द ही दिल्ली में ट्रिपल इंजन वाली होगी हुकूमत। छत्तीसगढ़ के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी ने की बड़ी जीत दर्ज। कारकुनों में जबरदस्त जश्न का माहौल। वजीर आला विष्णुदेव साई ने जलसे आम से किया खिताब का इनेकाद। महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले अकीदतमंदों की तादाद 50 करोड़ से मुतजाविज। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने संगम में लगाई डुबकी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी संगम में किया स्नान। हमास ने मजीद 3 इस्राइली मुखबियों को रिहा कर दिया है। इस्राइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के तहत यह छठा तबादला अमल में आया है, जो गुज़श्ता माह नाफिजुल अमल हुआ था। हमास अब तक 6 मरहलों में 19 इस्राइली और 5 थाई यरगमालियों को रिहा कर चुका है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने रांची के मैसरा में वाक़ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्लेटिनियम जुबली तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि न सिर्फ BIT ने मशरिक़ी खित्ते में IIT इंस्टीट्यूट के तौर पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, बल्कि देही इलाकों के लोगों को टेक्नोलॉजी और इख्तिरा से भी रोशनास कराया गया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा आज मुल्क और बैरून मुमालिक में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। Only technological university in Eastern India, imparting education at the certificate, diploma, bachelor, master and doctoral levels in science, management and engineering in about 20 disciplines. The institute's culture of nurturing talent is also reflected in the accomplishments of its alumni, who include leaders in every sphere of life, such as education, entrepreneurship, industry, administrative services, journalism, literature, and sports. I am told that BIT has recently expanded beyond its traditional area, offering courses now in quantitative economics and data science, humanities, and animation and multimedia. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के 10वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और प्रोग्राम की सदारत की। कॉन्वोकेशन की तकरीब यूनिवर्सिटी कैंपस के मातृका ऑडिटोरियम में मुनाकिद की गई। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आप एक ऐसा भारत देख रहे हैं जो न सिर्फ इम्कानात से भरपूर मुल्क है, बल्कि अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा है। I wholly disagree with people who thought Chandrayaan 2 was not a success. It was. But we believe in a mindset that success has to be 100% no. If you look into historical innovations, great creations, they are brick by brick on occasions. And therefore, I wish to convey to my young friends, you are seeing an India, Bharat, which is not a nation of potential,
It's a nation fully exploiting its potential. A developed nation status is not our dream, it's our goal, a definitive goal. दिल्ली में नई हुकूमत की तश्कील की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। वज़ीर आला और काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीका से वापसी से कबल जुम्मे की शाम देर गए बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा, मरकज़ी रियासती वज़ीर हर्ष मल्होत्रा, इलेक्शन के शरीक इंचार्ज अतुल गर्ग, रियासती तंजीम जनरल सेक्रेटरी पवन राणा के साथ मीटिंग की। बीजेपी की कौमी सदर JP नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर लीडरों ने कई बार मीटिंगें की हैं। नड्डा ने दिल्ली के कई MLA से भी अलग अलग मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म से बातचीत के बाद हुकूमत साजी के अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। राजौरी गार्डन के MLA और पार्टी के कौमी सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा ने नई हुकूमत की तश्कील के बारे में जानकारी दी। बैठक अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इस पर जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल CMO दिल्ली के नाम की तब्दीली पर सियासी हंगामाराई के बाद दिल्ली के वज़ीर आला के दफ्तर ने फौरी कार्रवाई की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक ईमेल लिखा। दिल्ली के CM ऑफिस ने X को एक ईमेल में CMO दिल्ली के ऑफिशियल हैंडल को बहाल करने के लिए कहा है। काबिल ज़िक्र है कि इसका नाम मुबैना तौर पर साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के कहने पर तब्दील करके केजरीवाल एट वर्क रखा गया था। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली हुकूमत के IT डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेकर इस मामले में कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। दिल्ली CMO ने जुम्मे को X को भेजे ईमेल में कहा कि इसके ग्रेटर हैंडल, जिसके तकरीबन 9,90,000 फॉलोवर्स हैं, को केजरीवाल एट वर्क में तब्दील कर दिया गया है। सरकारी अकाउंट्स किसी फ़र्द से मुंसलिक नहीं होते हैं और जब भी हुकूमत या इंतज़ामिया में तब्दीली आती है तो उसे जानशीनों के हवाले कर दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में X प्लेटफॉर्म से CMO दिल्ली को बहाल करने की दरख्वास्त की जाती है। CMO दिल्ली ने यह भी कहा है कि नए हैंडल का पासवर्ड बराए मेहरबानी सरकारी ईमेल ID cmdelhi@nic.in पर भेजा जा सकता है। ये दिल्ली के वज़ीर आला की मजाजी सरकारी शनाख्त है। इससे इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वज़ीर आला के दफ्तर के सरकारी हैंडल का मुस्तकबिल में गलत इस्तेमाल ना हो। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ख़त में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी CMO दिल्ली के नाम वाले किसी भी दूसरे अकाउंट को फौरी तौर पर हटाने को कहा गया है। इन सब के दरमियान बीजेपी रहनुमा तेजेंद्र सिंह बग्गा ने दिल्ली की कारगुजार वज़ीर आला आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इनकम टैक्स दहिंदगान के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में एंड्रयूज़गंज से काउंसलर अनीता बसोया, RK पुरम से काउंसलर धर्मवीर और चिपराना से काउंसलर निखिल शामिल हैं। बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। उनके अलावा आपके 4 रहनुमा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संदीप बसोया अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। वो नई दिल्ली में आपके ज़िला सदर रह चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत के तमाम गुनाह, चाहे वो शीश महल हो, शराब घोटाला हो या मोहल्ला क्लीनिंग, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जैसे ही डबल इंजन की हुकूमत बनती है, ट्रिपल इंजन की हुकूमत बनने वाली है। के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो,
या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो, हर वह व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि किसको ये काम दिया जाना है। गोंडा असेंबली सीट से बीजेपी एमएलए अजय महावर ने टीडी न्यूज़ के नुमाइंदे चंद्रशेखर से बात करते हुए कहा, दिल्ली में हुकूमत बनते ही दिल्ली को साफ, खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने की कोशिशें तेज हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही हम दिल्ली में ट्रिपल इंजन वाली हुकूमत देखेंगे। अजय महावर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं सरकार आने के बाद? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो हमने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की जनता के लिए जो वादे किए हैं, उन वादों को हम पूरी तरह से धरातल पर लेकर जाएंगे। यमुना क्लीन करके और उसको रिवर फ्रंट बनाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगने लगे कि बिजली कटौती होने लगी दिल्ली में। आपको क्या कहना है इस पे? पिछले 6 महीने में देखिए आतिशी कितनी बिजली कटी है, बताएं कितने सीवर साफ़ हुए, बताएं कितनी हवा साफ़ हुई। बिजली हो या पानी हो, सीवर हो या यमुना हो, हवा हो या सड़क हो, सरकार का गठन हो दीजिए, द्रुत गति से काम होगा और दिल्ली की बेहतरी के लिए जो इन लोगों ने 10 साल में दिल्ली को स्लम सिटी बना दिया है, उसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको पूरा करने के लिए हम सब संकल्पित होकर के उनके सपनों को पूरा करेंगे। आपने सीवर की बात की और कचरा प्रबंधन की बात की। एमसीडी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी कुछ जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी बीजेपी को भी ज्वाइन कर रहे हैं लगातार और कुछ के करने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र और राज्य के बाद अब एमसीडी में भी सत्ता में काबिज होने की तैयारी में कर रही है बीजेपी? अगर ऐसा हो जाए तो चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। अब चुनाव से पहले तो बहुत सारे एमएलए भी आए इनके, और 2 साल में आम आदमी पार्टी के पार्षद त्रस्त हो चुके हैं। फंड से लेकर डेवलपमेंट से लेकर वो त्रस्त हो चुके हैं और कोई नेता उनकी बात सुनता नहीं है। उन्हें दोयम दर्जे की व्यवहार किया जाता है उनके साथ। और मुझे जो लगता है कि वो सब बहुत परेशान हैं। उन्हें ये समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी है जिसने लंबे समय निगम का भी अनुभव लेकर के दिल्ली को डेवलपमेंट करने का काम किया था। तो अजय महावर जी का कहना है कि स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली और साफ यमुना, साथ ही साथ दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार भी हो तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बीजेपी की शीश महल के इल्जामात की तफसीली जांच का हुक्म दिया है। इस मामले की जांच सीवीसी के हुक्मनामे पर नवंबर से ही जारी थी। अब इस मामले में तफसीली जांच का हुक्म जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता साल 14 अक्टूबर 2024 को ही विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले की शिकायत सीवीसी में दर्ज कराई थी। इब्तदाई रिपोर्ट मिलने के बाद अब तफसीली तहकीकात का हुक्मनामा जारी किया गया है। दरअसल पिछले साल 14 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले की शिकायत सीवीसी से की थी। सीवीसी ने साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की तज़ीनकारी की तहकीकात का हुक्म दिया है। सीवीसी ने CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से इन इल्ज़ामात की तफसीली जांच करने को भी कहा है कि 40,000 मुरब्बा गज या 8 एकड़ पर फैले हुए महल नुमा बंगले की तामीर में इमारत के कवानीन की किस हद तक खिलाफ वर्जियाँ की गई थीं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल की तफसीली जांच का हुक्म दिया है। बीजेपी एमएलए मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए 8 एकड़ मकान की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी का खैर मकदम करते हैं। विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का।
और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। अब पेश है उत्तर प्रदेश में जारी काशी तमिल संगमम से मुताल्लिक खबरें। मजहब और सकाफत के दो कदीम शहरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का त्यौहार काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन काशी तमिल संगमम के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। वाराणसी में 10 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान तमिलनाडु से मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तकरीबन 1200 मंदूबीन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु के 200 तलबा, असातिज़ा और मुसन्निफ़ीन की पहली टीम आज वाराणसी पहुंच रही है। तमिल मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। काशी के अलावा शुरका प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे। प्रोग्राम में शिरकत के हवाले से इनमें काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। इस दौरान वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने काशी तमिल संगमम के तीसरे सेशन के इफ्तिताह की तैयारियों का भरपूर जायजा लिया। IRCTC ने वाराणसी के काशी तमिल संगमम में आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। IRCTC के CRM अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि काशी तमिल संगम के तीसरे एडिशन के मेहमानों का इस्तकबाल बड़ी शान व शौकत के साथ किया जाएगा। दौरे के साथ साथ तमाम मेहमानों के लिए खाने और रिहाइश का इंतज़ाम भी IRCTC की जानिब से किया जा रहा है। मेहमानों को ई बसों के ज़रिए संगम और अयोध्या के दौरे पर ले जाया जाएगा। इसके लिए IRCTC के तजुर्बेकार अफसरान को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। तीसरा प्रयास शुरू किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें तमिलनाडु से अलग अलग सेलेक्ट ग्रुप के लोगों को अलग अलग ट्रेनों के माध्यम से यहाँ भेजा जाता है। पहला ग्रुप है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स का है और इसी तरीके से आने वाले और जो ग्रुप्स हैं उसमें कोई विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्रों का ग्रुप है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स हैं। IRCTC के माध्यम से वहाँ से सारे डेलीगेट्स को ट्रेन के माध्यम से लाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, और इस दौरान IRCTC के माध्यम से उनके रहने, खाने और उनके घूमने फिरने की जो व्यवस्थाएं हैं वो उसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये थी काशी तमिल संगम से मुताल्लिक खबरें। जम्मू व कश्मीर के अपने दौरे के दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने श्रीनगर में इस साल के बजट की तारीफ की और कहा कि इस बजट में भारत को 2047 में एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की बुनियाद रखी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मुतवस्सित तबकात, गरीबों, किसानों, ख़वातीन और बच्चों के लिए बहुत खुसूसी पेशकश की गई है। साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना जरूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश इस बजट में किया गया है। इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है।
सीबीआई ने साइबर मुजरिमों के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में 11 मुख्तलिफ मकामात पर दबिश दी है। इन छापों के दौरान 1 करोड़ 8 लाख रुपए नकद, डिजिटल शवाहिद और 1000 अमरीकी डॉलर की गैर मुल्की करेंसी जो क्रिप्टो फ्रॉड से जुड़ी हुई थी बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही 252 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। तलाशी मुहिम के दौरान सीबीआई ने अहम मुजरिमाना डिजिटल शवाहिद का भी पता लगाया और 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फ़ोन और 1 आईपैड जब्त कर लिया है। आला हुक्काम ने बताया कि 2 साल पुराने मामले में दिल्ली में 9 मकामात और हरियाणा के हिसार में 2 मकामात पर छापे मारे गए। मुलजिमीन सरकारी एहलकार जाहिर करके लोगों को धोखा दे रहे थे। अब पेश है उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले की खबरें। प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 में मुल्क भर से और बैरून मुमालिक से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संगम शहर प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि ये भारत की रूहानी सकाफत और अकीदे का अजीम महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ पर हमारा बरसों से गहरा अकीदा रहा है। आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक माँ कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये महाकुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने संगम शहर प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुनफरिद मिसाल है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मुस्तकबिल में मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। 13 जनवरी को प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के दौरान गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान वाले अकीदतमंदों की तादाद 50 करोड़ से मुतजाविज हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 50 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला इवेंट बन गया है जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा लोग बराह रास्त शरीक हुए हैं। इंसानी तारीख में किसी भी मजहबी प्रोग्राम में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत कोई सबूत नहीं मिलता है। महाकुंभ के अख्तिताम से सिर्फ 12 दिन कबल स्नान करने वालों की तादाद ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। 50 करोड़ का हिस्सा अबूर करने पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सही मानों में ये भारत में अवामी एतमाद का अमृत काल है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा के मौके पर 1 करोड़ 70 लाख, मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख, मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख, बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख, माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ 4 लाख अकीदतमंदों ने डुबकी लगाई। तो ये थी उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले की खबरें। छत्तीसगढ़ में हुए बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे सामने आ गए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में तमाम सीटें जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि रियासत में उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत इंतखाबात में बीजेपी ने तवक्को से कहीं ज़्यादा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है।
दूसरी तरफ नताइज में बीजेपी को बरतरी मिलने के बाद कारकुनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कारकुन पटाखे फोड़ते और ढोल की थाप पर एक दूसरे के साथ रक्स करते नजर आए। कायदीन से लेकर कारकुनान तक हर कोई एक दूसरे को मिठाई तकसीम कर रहा था। बल्दियाती इंतखाबात में जीत का जश्न मना रहे थे। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई ने बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की अच्छी कारकर्दगी पर सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने लिखा, बीजेपी रियासत के बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी जीत की जानिब गामजन है। इस शानदार जीत के लिए रियासत के वोटरों का शुक्रिया। बीजेपी के मेहनती कारकुनान ने जिस तरह डबल इंजन की हुकूमत की कामयाबियों को लोगों तक पहुंचाया, तंजीम ने जिस तरह मौसर हिकमत अमली के तहत इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, यह फैसला कुन बरतरी उसी की है। बीजेपी हुकूमत के काम की वजह से जो आवाम का एतमाद बढ़ा है वो मैंडेट में तब्दील होता नज़र आ रहा है। हम आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए ज़्यादा जोश और भरपूर मेहनत के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। एक बार फिर शुक्रिया। छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर और साबिक वजीर आला डॉक्टर रमन सिंह ने बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की जीत को तारीखी जीत करार दिया है। उन्होंने जीत का सेहरा वजीर आला विष्णुदेव साई की क़यादत को देते हुए कहा कि आवाम को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़मानत पर भरोसा है। जब जीत हो गया तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूमते रहे, सभी नगर निगम में फोकस किया, नगर पालिका में फोकस किया। मुख्यमंत्री जी ने पूरी शक्ति छत्तीसगढ़ में लगाई है, जिसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो छोटे मोटे कोई चुनाव में पीछे रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डायरेक्ट चुनाव में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा है। विष्णुदेव साय जी को मैं बधाई दूंगा शानदार जीत के लिए। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।